हेलो माय लवली इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स। कई सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें प्रीफिक्स या सफिक्स लगा होता है। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगी ऐसे वर्ड जिनमें लगा हुआ है एक प्रीफिक्स जो है फोर। जी हाँ, जिसका मतलब होता है आगे का, अग्र। सबसे पहले शुरू करते हैं थॉट से। थॉट यानी विचार, लेकिन जब इसमें लग जाता है फोर तो हो जाता है फोर थॉट। लेकिन याद रखिए प्रीफिक्स एज अ फोर इसका मीनिंग होता है पहले का। तो हमेशा ध्यान रखिए जब एज अ प्रीफिक्स फोर किसी भी वर्ड में जुड़ेगा तो वो हमेशा बताएगा किसी पहले वाली चीज को। तो जब थॉट में फोर लग जाता है तो थॉट का तो मतलब होता है विचार, लेकिन जब उसमें लग जाता है फोर तो हो जाता है पहले का विचार। और प्लानिंग अहेड यानी पहले से ही सोच के रखना। तो हम उसके लिए यूज करेंगे वर्ड फोर थॉट का। जैसे हम कह सकते हैं विद सम फोर थॉट वी कैन अवॉइड दीज मिस्टेक्स। हिज फोर थॉट हेल्प द टीम सक्सीड। अगला शब्द है बोर्ड से। बोर्ड यानी संकेत, लेकिन जब बोर्ड में लग जाता है फोर तो हो जाता है फोरबोर्ड। का मतलब होता है अशुभ संकेत। टू प्रेडिक्ट और फोरशैडो समथिंग बैड। तो आप कह सकते हैं डार्क क्लाउड्स फोरबोर्ड एन अप्रोचिंग स्टॉर्म। हर साइलेंस सीम टू फोरबोर्ड बैड न्यूज। इसी तरह बात करेंगे लैंड की, जिसका मतलब होता है भूमि, लेकिन जब लैंड में लग जाता है फोर तो हो जाता है आगे की भूमि। जी हाँ, फोर लैंड, अ पीस ऑफ लैंड प्रोजेक्टिंग इनटू द सी। तो जब भी हम समुद्र के आगे की भूमि के बारे में बात करेंगे तो हम उसे कहते हैं फोरलैंड। जैसे द लाइट हाउस स्टैंड ऑन द फोरलैंड ओवरलुकिंग द ओशन। दे बिल्ट अ कॉटेज नियर द रग्ड फोरलैंड। तो ध्यान रखिए अग्र भूमि को हम फोरलैंड कहते हैं। इसी तरह से है बियर शब्द, लेकिन जब इसमें फोर लग जाता है तो हो जाता है फोर बियर, जिसका मतलब होता है पूर्वज। जी हाँ, एन एंसेस्टर यानी आपके पहले की पीढ़ी के लोग। तो जब भी आपको कहना हो पूर्वज तो आप बियर में लगा दीजिए फोर, हो गया फोर बियर। जैसे ही टेक्स प्राइड इन द अचीवमेंट्स ऑफ हिज फोरबियर्स। आर फोरबियर्स पास डाउन वैल्यूएबल ट्रेडिशंस। तो आप एंसेस्टर्स की जगह फोरबियर वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है पूर्वज। आगे बढ़ते हैं मैन की तरफ। मैन यानी व्यक्ति या फिर कह सकते हैं कोई आदमी, लेकिन जब इसमें लग जाता है फोरमैन तो हो जाता है मुख्य कर्मचारी। जी हाँ, जिसे हम सुपरवाइजर कहते हैं या फिर किसी ग्रुप का लीडर या चालक भी कह सकते हैं। तो जब भी आपको कहना हो कि ये किसी ग्रुप का मुख्य कर्मचारी है तो आप यूज कर सकते हैं ये इंग्लिश का वर्ड फोरमैन। जैसे द फोरमैन ensured दैट द कंस्ट्रक्शन साइट वाज सेफ। शी रिपोर्टेड डायरेक्टली टू द फैक्ट्री फोरमैन। तो किसी भी मुख्य कर्मचारी के लिए शब्द होता है फोरमैन। आगे बढ़ते हैं कासिल। देखिए कासिल का मतलब होता है महल, लेकिन जब इसमें लग जाता है फोर तो हो जाता है फोर कासिल। अब इसका मतलब ये नहीं है कि महल के आगे का हिस्सा, इसका मतलब होता है जहाज के आगे का हिस्सा। जी हाँ, फोर कासिल का मतलब होता है जहाज का अगला हिस्सा। दी फॉरवर्ड पार्ट ऑफ अ शिप यूजुअली फॉर अ क्रू क्वार्टर्स। तो आप जब भी मेंशन करना चाहते हैं जहाज के आगे वाले हिस्से को तो आप कहेंगे फोर कासिल। जैसे द सेलर्स रेस्टेड इन द फोर कासिल आफ्टर देयर शिफ्ट। He was assigned to clean the forecastle. आगे बात करते हैं फुट की, यानी पैर, लेकिन जब इसमें फोर लग जाता है यानी प्रीफिक्स के तौर पे फोर का ऐड हो जाना इसको बना देता है आगे का पैर का हिस्सा, द फ्रंट फुट। जैसे द हॉर्स इंजर्ड इट्स फोर फुट ड्यूरिंग द रेस। द वेट बैंडेज द डॉग्स स्वॉलन फोर फुट। आगे बढ़ते हैं लॉक की तरफ। लॉक यानी ताला, लेकिन जब इसमें लग जाता है फोर एज अ प्रीफिक्स तो हो जाता है फोर लॉक, जिसका मतलब होता है माथे की लट। जी हाँ, अ लॉक ऑफ हेयर ग्रोइंग जस्ट अबव द फोरहेड, उन्हें कहेंगे फोर लॉक। जैसे ही ब्रश्ड हिज फोर लॉक असाइड एज ही स्पोक। द लिटिल बॉय हैड अ क्यूट कर्ली फोर लॉक। शैडो यानी परछाई, लेकिन जब इसमें लग जाता है फोर तो हो जाता है फोर शैडो। तो ध्यान रखिए फोर शैडो का मतलब परछाई के आगे का हिस्सा नहीं, इसका मतलब होता है किसी को पहले से ही हिंट कर देना या पहले से ही सूचना दे देना। जैसे द डार्क सेटिंग फोर शैडोड अ ट्रेजिक एंडिंग इन द मूवी। हिज स्ट्रेंजर बिहेवियर फोर शैडोड अ बिगर इशू।
तो बस याद रखिए, अगर पहले से चेतावनी देना है तो आप कहेंगे foreshadowed। अब बात करते हैं गॉन यानी चला गया, लेकिन जब इसमें लग जाता है फोर तो हो जाता है फोरगॉन, जिसका मतलब होता है निश्चित तौर पे। जी हाँ, प्री डिटर्मिन्ड और इनएविटेबल यानी जिसे बदला ना जा सके। तो जब भी कोई चीज है बहुत ही ज्यादा निश्चित तो आप यूज कर सकते हैं ये इंग्लिश का वर्ड फोरगॉन। जैसे इट वॉज अ फोरगॉन कंक्लूजन दैट दे वुड विन द मैच। हिज रेजिग्नेशन फेल्ट लाइक अ फोरगॉन डिसीजन। तो जाना ना आपने वो सारे नए वर्ड जिनमें लगता है फोर एज अ प्रीफिक्स और हो जाते हैं वो नए शब्द। क्यों, है ना आसान। बाय बाय।